अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और अगर इसको आप समझ गए तो लिटरली यूड बी सरप्राइज्ड कि ट्रेडिंग आपके लिए किस हद तक आसान हो जाएगी और आप ठीक ठाक मार्केट में पैसे बनाएंगे। अच्छा, ये जब नया बंदा मार्केट में आता है ना, तो जो मकसद, जो विजन, जो मिशन वो लेके आता है मार्केट में, वो एक्चुअल पैसा बनाना होता है। यानी वो यही सोच के आता है कि मैं ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनाऊंगा, लेकिन डाउन द लाइन कहीं ना कहीं वो अपनी इस सोच को, अपने इस मिशन, विजन को भूल जाता है और वो इस ट्रेडिंग के साइकिल में पड़ जाता है, ओवर ट्रेडिंग के साइकिल में पड़ जाता है कि जहाँ पे उसको समझ फिर नहीं आती कि वो पैसा बना रहा है या पैसा मार्केट को दे रहा है। और 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि जब लोग मार्केट के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करती हैं, किसी भी मार्केट में वो काम कर रहे हैं, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, और किसी हद तक उन्होंने कोई वीडियोस भी देखी हैं, थोड़ा बहुत काम सीखा भी है, तो जो असल कैपिटल वो मार्केट में लेके आते हैं ना, तो ओरिजिनल उनका विजन ये होता है, सोच ये होती है कि मैं मार्केट में ज़्यादा पैसे बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद जिस जंग और लड़ाई में वो पड़ जाते हैं कि वो अपने असल पैसे में से एक बड़ा पोर्शन मार्केट में लूज़ कर देते हैं, और फिर उनकी लड़ाई सिर्फ ये होती है वो पैसा उन्होंने वापस बनाना है। फिर वो क्या है, ओवर ट्रेडिंग करके जो पैसा उन्होंने गंवाया होता है उसको मज़ीद ओवर ट्रेडिंग करके वापस बनाने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत रह गया होता है उसको भी खो देते हैं, उसको भी मार्केट में गंवा देते हैं। और एक दो दफ़ा फिर दोबारा नया पैसा अपने अकाउंट में टॉपअप करके 2-3 दफ़ा टकरे मारने के बाद, खजल ख्वार होने के बाद मार्केट से चले जाते हैं। और उसके बाद फिर अपने रिश्तेदारों और फैमिली सर्कल्स के अंदर जब किसी खाने पे बैठते हैं तो कहते हैं यार मैं भी ये काम कीता सी, ये तो ऐसे है, तो ये तो वैसे है, ये वो। और ये मेनली इसकी जो वजह है वो ये है कि आपकी बिला वजह की इंटरफेरेंस। और तभी ये जो स्ट्रैटेजी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपने मेरी बातें सुननी है, क्योंकि इसी के अंदर ही स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये स्ट्रैटेजी बेसिकली माइंडसेट और साइकोलॉजी और फिलॉसफी से रिलेटेड है। ये बेसिकली इसमें कोई मेथडोलॉजी नहीं है, यानी ये कोई कह लें कि प्राइस चार्ट की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट की स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट। और आपको पता है कि ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप ख़ुद रिसर्च कर लें उन लोगों के बारे में कि जो सालों से, दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। इस एक बात पे सबका कंसेंसस आपको मिलेगा कि ट्रेडिंग मार्केट्स में, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो 100% में से 80% गेम फिलॉसफी और साइकोलॉजी और माइंडसेट की है। 20% जो है वो फिर आपकी मेथडोलॉजी है कि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो, या प्राइस एक्शन कर रहे हो, या फंडामेंटल्स कर रहे हो, और फिर मनी मैनेजमेंट, और ये चीज़ें 20% है। 80% माइंडसेट से रिलेटेड है। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो आपके साथ अक्सर हुई होगी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक सर्टेन टाइम से कर रहे हो। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने एक ट्रेड ली, बड़े लॉजिकल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को आपने देखा प्राइस चार्ट पे किसी भी मार्केट के, और आपने बड़े राइट माइंडसेट और राइट मनी मैनेजमेंट के साथ आपने वो ट्रेड ली। लेकिन ट्रेड लेने के फ़ौरन बाद क्या हुआ कि कुछ दिन या कुछ घंटे वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो गई, कि जिस अगेंस्ट चलने में आप डर गए। आपने कहा यार ये मार्केट तो मेरा स्टॉप हिट करेगी, और आपने प्री मैच्योर लॉस में वो ट्रेड काट दी डर के कि भाई ये मेरा जो है ना वो लॉस हिट करेगी। अच्छा, या फिर ऐसे हुआ कि वो ट्रेड जब आपने ली तो लेते साथ ही वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चली गई, और आपने इस डर से ट्रेड काट दी कि ये थोड़े बहुत प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है, ये प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल ना जाए और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी अब आपने मार्केट को नहीं देखा, कैंडल्स की शक्लों को नहीं देखा, अपनी स्ट्रैटेजी को आप भूल गए। सिर्फ वो एक चीज़ जो आपके मफरूज़े दिमाग के अंदर जो कोई चीज़ पक रही है उसी को वो आप सोच रहे हैं, बार बार स्क्रीन फ़ोन की देख रहे हैं आप, यार ये थोड़े बहुत मुझे पैसे बन गए। ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट आपका $200 पे, अगर टारगेट हिट होता है $200 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन $50 आपको नज़र आ रहा है प्रॉफिट बना हुआ, या फिर $50 नेगेटिव ट्रेड चल रही है, तो दोनों सूरतों में आपने लॉस के डर से या प्रॉफिट के खोने के डर से उस ट्रेड से आप बाहर निकल आए। ओनली टू सी ये काम करने के बाद आपने देखा कि मार्केट आपकी फेवर में जाके आपके ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट से भी ऊपर चली गई, और बाद में आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं यार काश मैं इस ट्रेड में बैठ जाता, मेरे ठीक ठाक पैसे बन जाने थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी बेसिकली है ये सेट एंड फॉरगेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, इसको नोट कर लो, ये स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, सेट एंड फॉरगेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सेट एंड फॉरगेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली ये कहती है, और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होगा, और आपके ये ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में ये एक वाहिद स्ट्रैटेजी किस हद तक इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ और लॉजिकली एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी ये कहती है
जब अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे देख के अगर आप प्राइस चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादातर चार्टिंग के से ही होती है, जब आप देखते हो एनवायरनमेंट अपना फेवरेबल और ट्रेडेबल एनवायरनमेंट, और जब आप लॉजिक के साथ राइट माइंडसेट और राइट मनी मैनेजमेंट के साथ कोई ट्रेड लेते हो, तो आपने स्टॉप लॉस भी दे दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट भी दे दिया। अब आपने उस ट्रेड में बिला वजह उंगली नहीं करनी, इंटरफेयर नहीं करना। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए इंटरफेयर नहीं करना आपने, ठीक है। जब तक कि जिस स्ट्रैटेजी को आपने ट्रेड किया है वो स्ट्रैटेजी, मिसाल के तौर पे प्राइस चार्ट पे किसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, अगर आपने उसको ट्रेड किया सपोर्ट लेवल से बुलिश ट्रेंड में, जब तक कि कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो विद इन दैट बुलिश ट्रेंड किसी रेजिस्टेंस एरिया से कीमतों के आपकी खिलाफ मूव होने का क्लू न दे, आपने उस ट्रेड से बाहर नहीं आना, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आइडियली नए बंदे को डेली प्राइस चार्ट पे काम करना चाहिए। तो डेली प्राइस चार्ट पे आप काम करें, दिन में सिर्फ एक दफ़ा आप मार्केट को देखें, और ख़ास तौर पे अगर डेली कैंडल्स के ऊपर आपने काम किया तो डेली कैंडल क्लोजिंग के वक्त आप देख लें कि ये डेली कैंडल की क्लोजिंग क्या आपकी फेवर्ड डायरेक्शन के अगेंस्ट प्राइस मूवमेंट का क्लू तो नहीं आपको दे रही। अगर नहीं दे रही तो उस ट्रेड में आपने बैठना है, दैट्स इट। ये होती है सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी से बेसिकली क्या होगा कि ये तमाम वो ट्रेड्स, और 10 ट्रेड्स में से कम 6 ऐसी ट्रेड्स आपको मिलती हैं कि जो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ टाइम लॉस में जाती हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट। तो ये तमाम ट्रेड्स एवेंचुअली जब आप देखेंगे आपकी फेवर में काम करके अल्टीमेट टारगेट्स पे आपके पहुंचेगी, तो फिर क्या होगा कि ये जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मॉडल जो डिप्लॉयड होगा आपको, जो कि कम से कम 1:2 होना चाहिए, यानी अगर आप $100 का रिस्क दे रहे हो, कम से कम $200 पे टेक प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, और ऑब्वियसली वो भी लॉजिकल होना चाहिए। यानी आप ट्रेड लो ही ऐसी कि जो ट्रेड प्राइस चार्ट पे आपको दिखा रही है कि भाई इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये 100 का 200 कर सकती है। यानी $100 अगर आपने रिस्क दिया, सपोर्ट लेवल से बाय किया है, तो $200 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि जहाँ पे ये ट्रेड रुक सके, समझ रहे हैं। ऐसी ट्रेड्स आपने लेनी है, ठीक है। तो ये ट्रेड्स जब आप लोगे तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी आपको अनेबल करेगी कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। यानी अब आपको पता है ये इन इट सेल्फ एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपको पता है कि यार आपने बिला वजह इंटरफेयर इस ट्रेड में नहीं करना, ये आपका असूल, ये आपका रूल है। तो आप कोई भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं लोगे, आप लोगे ही वो ट्रेड के जो आपको पता है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, जो अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर है, जो सपोर्ट लेवल से आप बाय कर रहे हो, अच्छी कैंडल्स की शक्लों के आने के बाद बाय कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ वो ट्रेड लोगे। तो इससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि वो ट्रेड्स के जो जिनमें छोटा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट लेके आप बाहर निकलते हो और इवेंचुअली वो बाद में टेक प्रॉफिट टारगेट तक जाती हैं, वो आपके साथ आप उन मूव्स का हिस्सा बन के बाकायदा प्रॉपर्ली टेक प्रॉफिट टारगेट तक उन मूव्स को कैश करोगे। और दूसरा फिर आपकी जो ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड हो जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से जो आप बाकी ट्रेड्स ले रहे हो वो आप लेते चले जाओगे। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये एक चीज़ मैंने आपसे पहले भी इसके ऊपर बात की, बट बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सेट एंड फॉरगेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से 1 महीना ट्राई करके देख लो, और फिर दोबारा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना, कि हमारे ईमेल पे ईमेल करके मुझे बताना कि डिड इट वर्क फॉर यू और नॉट। एंड आई एम श्योर 100% आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए अगर सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को आप समझ जाते हो। मजीद प्रोफेशनल लेवल पर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर अगर हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स आप करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारे प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। उसको फॉलो करके खुद को एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।